अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सप्रेशन होता क्या है। सही, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होती है इक्वेशन। सही, इक्वेशन वर्ड जो निकला है किससे मिलकर बना है? इक्वेशन वर्ड इक्वल का साइन। अगर मैं कोई इक्वेशन लिख रही हूँ 2x + 3y = 0, बीच में इक्वल का साइन आया, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन कहलाएगी। अगर मैं इस साइन को हटा दूं, मैं इज इक्वल टू के साइन को रिमूव कर दूं यहाँ से, तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी। अगर मैं इस तरह से लिखूं 2x + 3y, मैंने इक्वल का साइन रिमूव कर दिया, इक्वल का अगर साइन लगा देंगे तो क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। और अगर इक्वल का साइन रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगी? एक्सप्रेशन। सही, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये डिफरेंस है। अच्छा, एक्सप्रेशन ये हो सकती है, टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। सही, दो एक्सप्रेशंस को इक्वल कर दिया जाए, मतलब एक ये एक्सप्रेशन हो गई और एक यहाँ कोई भी नंबर लिख दिया। अगर हमने 1 लिख दिया तो दो एक्सप्रेशन हो गई, एक ये वाली एक्सप्रेशन और एक 1। इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया तो केस की क्या डेफिनेशन हो गई? इक्वेशन। सही, इक्वेशन क्या होता है? अगर बीच में इक्वल टू का साइन आ जाए तो क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। और एक्सप्रेशन क्या कहलाएगी? अगर हम इक्वल टू का साइन रिमूव कर दें तो क्या बन जाएगी? एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, अगर हम इक्वेशन की बात करें, मैंने इक्वेशन वही वाली लिख ली, इक्वेशन 3y + 2 4 = 0। सही, ये हुई इक्वेशन। सही, लेकिन आपको सबसे पहले इक्वेशन में तीन चीजें होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है वेरिएबल, और दूसरा कोफिशिएंट, और थर्ड वन कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट, सबसे पहले वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल क्या क्या होंगे इसमें? x और y। सही, जो चीज चेंज हो जाए वो क्या कहलाती है? वेरिएबल। मींस कि x y z a b c d ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? वेरिएबल कहलाती हैं। वेरिएबल कौन क्या कहलाते हैं? जो चेंज हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल हमारे पास क्या हो गए? x और y हो गए। इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। मींस अगर वेरिएबल के साथ 2 लिखा हुआ है तो 2 क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। ठीक है, इसी तरह से 3 भी क्या हुआ? कोएफिशिएंट हुआ। सही, तो हमें पता चल गया वेरिएबल क्या होते हैं? x y z इस तरह से होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। और कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होगा वो क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। इसी तरह से अब कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? कि जिसके साथ वेरिएबल ना हो, जो सिंपल कोई नंबर हो, क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। सही, कांस्टेंट क्या होता है? जो चेंज नहीं हो सकते। मैं 4 की जगह पे कभी भी 2 नहीं लिख सकती या 3 नहीं लिख सकती। क्यों? कि 4 है। सही, इसी तरह से कांस्टेंट क्या कहलाता है? कि जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया इक्वेशन में। इक्वेशन किन किन तीन चीजों से मिलकर बनी है? वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। सही, अभी हमें पता चल गया क्या क्या चीजें क्या है। सही, इसी तरह से अब हम अपनी एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं 4.6 का। ठीक है, जिस तरह से आप लोग कॉपी में वर्क करते थे इसी तरह से आप लोगों ने अपनी कॉपी में इसी तरह से वीडियो में से देख देख के आप लोगों ने लेक्चर को नोट करना है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क दूंगी वो भी आप लोगों ने अपनी कॉपी में जिस तरह से स्कूल में करते थे इस तरह से आपने करना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। सही, ये चीजें आपके पास क्या हो रही है? आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ये और ये 3। अगर मैं इस तरह से लिखती ब्रैकेट में 2 3 और 3, तो ये भी आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे 2 × 3 × 3 इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ब्रैकेट में आ जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें पता है कि ब्रैकेट में अगर कोई चीज होगी और दोनों आपस में लिखा है तो क्या कहलाएगा? वो मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। मल्टीप्लिकेशन मींस प्रोडक्ट कहलाएगा। तो अभी हमें इन्होंने कहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसका हमें क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले आपने इसको देखा, इन दो टर्म को। सही, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यूज करना है फॉर्मूला।
फॉर्मूला, सही है, हमें पता होना चाहिए हम कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब हमें इन दो को देखना है, इन दो ब्रैकेट्स को, ए माइनस बी ए प्लस बी। हमें इस तरह की कुछ फॉर्म दिखती है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमें गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड मुझे बनानी है। सबसे पहले मैंने इसको देखा, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस था, साइन का, इस यहाँ पे माइनस था, यहाँ पर प्लस है, तो सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस था। बाकी एबीसी इसमें है, एबीसी इसमें भी है, डी स्क्वायर इसमें है, डी स्क्वायर इसमें भी है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये इस तरह की साइड बनी हुई है, सही। अब हमें क्या बनानी है, लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। किस तरह से बनाएंगे, पहले क्या चाहिए, ए का स्क्वायर। हमें इन दोनों ब्रैकेट में देखना है ए और बी क्या है, तो ए क्या है यहाँ पर ए बी सी, बी क्या है डी स्क्वायर, ए और बी, सही। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें पुट करना है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सही। और जो ये टर्म है इसको हम इस तरह से लिख देंगे जिस तरह से ये लिखी हुई है, सही। ये हो गया हमारा। अच्छा, अब मुझे पता है कि ए क्या है मेरे पास और बी क्या है। अब इसमें से देखिए, इन दो ब्रैकेट्स में से आपके पास ए क्या है, एबीसी और एबीसी है, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ और सिर्फ ए की जगह पर एबीसी लिख दिया मैंने और बी की जगह पर डी स्क्वायर, सही। ये अब इसके बाद जब होल के ऊपर स्क्वायर आता है तो उसका क्या मतलब होता है, ये स्क्वायर ए के साथ भी है, ये स्क्वायर बी के साथ भी है, ये स्क्वायर सी के साथ भी है, सही। तो हम लिखते हैं किस तरह से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मैंने ये स्क्वायर तीनों के ऊपर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद डी ऐसे रहा, 2 2 4, तो ये आपके पास कुछ इस तरह का बन गया, सही। अब हमने देखा कि ये और ये चीज सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है, माइनस का, माइनस और प्लस का। तो हम क्या करेंगे, दोबारा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये यूज किया, सही। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि ये ए है और ये बी है, ए है और ये बी है, तो हमने इस फॉर्म को इसमें बनाना है, मतलब ए का स्क्वायर चाहिए मुझे माइनस बी का स्क्वायर चाहिए। तो अब मुझे पता है ए क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो मैं लिखती हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। और यहाँ पे बी क्या है मेरे पास, d4 है, बी क्या है मेरे पास d4, सही। तो अब ये वाला स्क्वायर ए स्क्वायर के ऊपर भी है, बी स्क्वायर के ऊपर भी है और सी स्क्वायर के ऊपर भी है, तो हम लिखते हैं किस तरह से, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4। तो मैंने क्या किया, ये स्क्वायर को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इस स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, इस स्क्वायर को इससे भी मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद d4 है, 4 2 8। अब मेरे पास ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया, सही। इसी तरह से आपने क्या किया, इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, पहले दो ब्रैकेट को यूज करके ये बनाया, फिर आपने इन दो ब्रैकेट को यूज करके आपने ये चीज बनाई, सही। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ही फाइंड करना है, तो किस तरह से करेंगे, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब मैंने देखा कि ये दो ब्रैकेट है, 1 और 2, तो इसी तरह से ये भी 1 और 2, सही। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। अब सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए a क्या है और b क्या है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे डिफरेंस लग रहा है आपको, इस दो ब्रैकेट में, एक यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है, सिर्फ इसका फर्क है, बाकी पूरी एक्सप्रेशन सेम ही है, सही। तो हमने देखा कि यहाँ पे x प्लस वाई है, तो ये क्या हमारा बन गया a, सही। उसके बाद बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो हम यहाँ पे इसके बाद दूसरी टर्म क्या होगी, b कहलाएगी। इसी तरह से ये भी a और ये b, सही। इसी तरह से अब हम ये वाले फॉर्मूले में इसको ओपन करते हैं। हमें क्या पता है, हमें पता है a क्या है हमारे पास, x प्लस वाई
और b क्या है हमारे पास z। तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ। a क्या है x प्लस वाई और फिर ये वाला स्क्वायर माइनस b मीन्स z का स्क्वायर। सही। अब मैंने यहाँ पे देखा कि ये दो टर्म है, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब मैंने माइनस जेड स्क्वायर को तो इस तरह से लिख दिया जिस तरह से वो दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर देखा कि दो टर्म है, x है और एक है y। सही। मैंने x को a कह दिया और y को b कह दिया। सही। तो मैं अब इस फॉर्मूले में पुट करूंगी। इस तरह की फॉर्म बन रही है। लेफ्ट हैंड साइड मुझे गिवन है, मैं कौन सी साइड बनाऊंगी? राइट हैंड साइड बनाऊंगी। सही। राइट हैंड साइड में a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2 लिखा। सही। फिर a की जगह पर x आया, फिर b की जगह पर y प्लस b की जगह पर y और ये वाला स्क्वायर। सही। मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया। सही। तो मैंने क्या किया, इस a प्लस b का स्क्वायर की जगह पर मैंने ये चीज ओपन कर दी। सही। x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर इसी तरह से रहा। मैंने क्या किया, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। तो ये मेरे पास क्या बन गई, एक्सप्रेशन। सही। ये मेरा आंसर आ गया। इसी तरह से आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। 3, 4 आप करेंगे। अब मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रही हूँ? क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ, 4.6 का। सही। सेम उसी तरह से होगा। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट्स लिए और ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं इनको इस तरह जिस तरह से है इसी को इस तरह से लिख देंगे हम। सही। सबसे पहले ये 2 ब्रैकेट्स देखे, इनमें से मुझे a और b को पहचानना है। तो बताइए a क्या है इसमें? रूट x और b क्या है यहाँ पर? रूट y। a क्या है? रूट x, b क्या है? रूट y। सही। सेम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b। सही। सेम फॉर्मूला वही है, a प्लस b और a माइनस b। अब मैं कौन सी साइड बनाऊंगी? लेफ्ट हैंड साइड हम बनाएंगे। सही। लेफ्ट हैंड साइड में a का स्क्वायर चाहिए मुझे माइनस b का स्क्वायर चाहिए। a क्या है मेरे पास? रूट x है, तो मैं a की जगह पर रूट x लिखूंगी। सही। b क्या है यहाँ पर? रूट y है, तो मैं b की जगह पर रूट y लिखूंगी। सही। 2 से रूट कैंसिल, 2 से रूट कैंसिल, क्या बचा? x माइनस y। सही। और जो ये 2 ब्रैकेट्स थे इनको इसी तरह से जिस तरह से ये हैं लिख देंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई। सही। यहाँ पर भी ये करेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये 2 ब्रैकेट इसी तरह से एज इट इज आ गए। सही। अब इसके बाद हमने देखा कि ये जो 2 ब्रैकेट है ये सेम है। सही। सही। अब हमने देखा ये 2 ब्रैकेट सेम है, सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क है? साइन का, माइनस का और प्लस का। तो अब मैं लिखती हूँ सेम वही वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b। सही। वही वाला फॉर्मूला लिखा। a क्या है मेरे पास? x है, a क्या है? b क्या है? y, a क्या है? x, b क्या है? y। सही। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मुझे गिवन है, मैं कौन सी साइड बनाऊंगी? लेफ्ट हैंड साइड। सही। मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सही। तो a क्या है मेरे पास? x है और b क्या है मेरे पास? y। सही। a का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। सही। और जो ये वाला ब्रैकेट है इसको इसी तरह से लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सही। ये क्या बन गया? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसको ब्रैकेट में रख। सही। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले अब ये भी सेम वही चीज बन रही है। सही। पहला वाला a, दूसरा वाला b, a और b। सिर्फ किसका फर्क है? साइन का, माइनस और
प्लस, तो फिर अभी भी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। सही, ओपन करते हैं इस फॉर्मूले को, स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सही, तो मेरे पास ए क्या है, मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो मैंने ए की जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दिया। सही, फिर बी क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर है, बी की जगह पर वाई स्क्वायर लिख दिया। सही, यहाँ पे क्या बन गया, एक्स और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 2 2 जा 4 माइनस वाई ऐसे रहा 2 2 जा 4। सही, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो आपकी 4.6 क्लास से कंप्लीट हो चुकी है। जो 2 क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करेंगे, नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है।